ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 10 ਗੁਰੂओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। बाबा बुड्ढा जी का परलोक गमन। गुरु जी के पास से जाकर 2 महीने के बाद बाबा बुड्ढा जी को संदेश आ गया कि मेरा अंत समय आ गया है, आप जी आकर दर्शन दो। संदेश मिलते ही गुरु जी अपने साथ घोड़सवारों को एक जत्थे लेकर गांव रामदास बाबा जी के पास पहुंच गए। गुरु जी के दर्शन करके बाबा जी बड़े खुश हुए और कहा कि मेरा पुत्र भाने का बाजू आप जी के हाथ में है, आप जी ने इस पर कृपा दृष्टि रखनी। तदुपरांत तीसरे दिन बाबा जी ने गुरु जी को नमस्कार किया और चद्दर तान कर लेट गए। धन गुरु नानक। रबाबियों ने कीर्तन आरंभ कर दिया, जिसके धुन में गुरु जी का ध्यान करते हुए बाबा जी शरीर त्याग कर परम ज्योति में लीन हो गए। धन गुरु नानक। गुरु जी ने बाबा जी की मृत शरीर का अपने हाथों संस्कार किया और तदुपरांत 27वीं वाले दिन भाई भाने को पगड़ी बंधवाकर बाबा बुड्ढा जी की जगह गद्दी पर बिठा दिया। गुरु जी यहाँ से वापस हरगोबिंदपुर चले गए। बाबा जी का देहांत 14 मार्च संवत 1677 को हुआ। धन गुरु नानक। गुरु जी ने करतारपुर के दर्शन करने। एक दिन श्री हरगोबिंदपुर से शिकार खेलते हुए गुरु जी भाई भाने के पास रामदास आ गए। 2 दिन विश्राम करके गुरु जी भाई भाने को साथ लेकर श्री गुरु नानक देव जी के स्थान करतारपुर दर्शन करने रावी से पार चले गए। वहाँ गुरु स्थान पर कड़ा प्रसाद की देग भेंट करके आप जी ने सबको बांटी। फिर गुरु जी ने रावी से इस ओर आकर गुरु नानक साहिब जी के देहुरे हेडरा बाबा नानक के दर्शन किए। बाबा लक्ष्मीदास जी के सुपुत्र धर्मचंद जी ने आप जी की बहुत सेवा की। जाते समय गुरु जी ने धेरू की भेंट 1000 रुपये देकर अरदास कराई। तदुपरांत गुरु जी भाई भाने के साथ रामदास आ गए और कुछ दिन विश्राम करके वापस हरगोबिंद पहुंच गए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृतसर दिवाली का मेला। गुरुजी श्री हरगोबिंदपुर आकर अपने योद्धाओं को युद्ध का अभ्यास और 2 समय दीवान लगा सिख सेवकों को दर्शन उपदेश देकर निहाल करते और योद्धाओं के युद्ध निमित्त व्यास नदी के किनारे शिकार करके अनेक जानवरों की मृत्यु करते। इस प्रकार कौतुक करते हुए जब दिवाली का समय नज़दीक आ गया तो भाई बिधिचंद की प्रार्थना स्वीकार करके गुरुजी दिवाली का मेला मनाने के लिए अमृतसर आ गए। शहर के सब लोग आप जी के दर्शन करने आए और खुशियाँ प्राप्त करके निहाल हो गए। तदुपरांत गुरुजी ने एक सिख को गोविंदवाल भेजकर माताजी और साहिबजादों को गोविंदवाल से मंगवा लिया। उधर से पैदा खां भी अपने गांव से आ गया। दिवाली के मेले पर बहुत सिख संगत दूर दूर से आई और 5-6 दिन बड़ी धूमधाम लगी रही। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।